हर जगह मतलब ये पूरी दुनिया में लोग हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह, हर जगह बैठे हैं। आपको नहीं कह रहा था, हर जगह की बात कर रहा था। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पूरे बवाल के साथ। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। स्टार्ट करें, टेंशन बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन लिखें शांतिपूर्वक। देखो देखो ना, बोलो पहला क्वेश्चन फाइंड। हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वन सेकेंड। देखो चलो पहली क्लास वहां खत्म होगी। देखो बोलो, देखो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, हो गया क्या? अबाउट ओ, अबाउट ओ, अबाउट ओ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हो गया? लिखिएगा। नंबर वन, a particle of mass small m, a particle of mass small m moving with velocity v, moving with velocity v, moving with velocity v parallel to the x-axis, parallel to the x-axis, parallel to the x-axis at distance small d from it, at distance small d from it। सेकेंड पॉइंट, मतलब दो क्वेश्चन इसमें। अब देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v on a line, on a line, on a line y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3। शांति छोड़ दिया, छोड़ दिए। देखिए हम शांति देखिएगा। अगर आपको ध्यान हो, जब मैं आपको कल एंगुलर मोमेंटम सिखा रहा था, थोड़ा बेसिक बता रहा था हल्का सा। देखो सपोज करो कि ये एक्सिस है, एग्जाम्पल के तौर पे ये x है और ये y है। मान लो कि एक पार्टिकल है, इसका मास am है, ये इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। स्वाभाविक सी बात है, इसका p भी कहाँ होगा? इधर ही होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लीनियर मोमेंटम जो p होता है वो m इंटू क्या होता है? v होता है। v का वेक्टर लगा दिया। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो ये जो है इसका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर टाइप कुछ होता है। एग्री है? अब कहानी सुनना। हमने बताया था कि ये क्या है? इनके बीच का एंगल है। बोलो क्लियर है? तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो हमने बताया था कि वेक्टर L इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस P। फिर हमने बताया कि अगर मान लो, बात समझ आ रही क्या? इसको अगर हम यहाँ वेक्टर नहीं लगाते हैं तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? R P। अब यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था? P R साइन थीटा भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, कोई बात नहीं। P इंटू आर, P इंटू आर। अब नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिएगा। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है फ़िलहाल, तो देखिएगा। नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए। ये जो है आपका, ये कौन सा लाइन है? ये आर वाली लाइन है। बोलो हाँ है ना?
यस, ये जा रही है ऐसे, और ये जो है आपकी कौन सा है, बोलो कौन सा वाला, पी की लाइन है, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी वही है, ये x है, ये y है, ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है। देखिए, तो यहाँ पे फिर वही P की लाइन, और यार बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये एंगल कितना है थीटा। अब मैं जो क्वेश्चन का समझा रहा हूँ सुनिएगा, आप नोटिस करिए कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, ये थीटा है, अगर इस P को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ आएगा जिसको आप कह सकते हैं P cos थीटा, और एक ऐसे आएगा P sin थीटा। आप किसके अबाउट निकाल रहे हैं, O के अबाउट मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, R की लाइन चल रही है, बोलो हाँ है ना, देखो R की लाइन आ गई, बोलो हाँ, ये ऐसे कर दो, बोलो हाँ है ना, R की लाइन हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक R हो गया। P sin थीटा मतलब कौन सा, R पे जो परपेंडिकुलर है उस मोमेंटम की बात हो रही है। देख किस पे, R पे जो परपेंडिकुलर है कौन, P sin थीटा, R इंटू P sin थीटा। नहीं आया क्या, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ डायरेक्ट पॉइंट को मिलाया, और जो P का कौन सा कंपोनेंट लिया, मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट ले लिया, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। नहीं आया क्या, इधर आइए। सेम बात यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊँ, क्या अगर ये थीटा है तो मानते हैं कि थीटा होगा, थीटा थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो इसको A बोल दो, ठीक है, इसको B बोल दो, अगर मैं आपसे ये कहूँ बताओ कि साइन थीटा का होगा तो क्या होगा, साइन थीटा बोलोगे कि AB, ध्यान दीजिएगा, AB बाई OB, फिर आप कहोगे कि जो AB होगा वह OB साइन थीटा होगा, हाँ है ना। फिर आप इस पर देखो, जब आपने एंगुलर मोमेंटम लिखा तो क्या लिखा है, P लिखा है, यानी P वाली लाइन ये रही, देखो ये P लिखा हुआ है, ये P लिखा है, इनटू क्या लिखा है, इसके अबाउट निकाल रहे हो तो क्या किया, यहाँ से P वाली लाइन पे जो P ऐसे जा रहा था, P के लाइन पे क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर, वही तो आया है, AB ही तो आया है, क्या चीज़, R साइन थीटा। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, दो बातें हुई। इस वाले में देखें, आपने R को रिजॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट जिसके अबाउट निकालना था वहाँ से जहाँ पे मोमेंटम काम कर रहा वहाँ तक पहुँचे, R को वैसे के वैसे ही रहने दिया, P का कौन सा कंपोनेंट ले लिया, जो R के परपेंडिकुलर है। दूसरा ऑप्शन आपने क्या किया, बोलो, P को वैसे का वैसे ही रहने दिया, R का कौन सा ले लिया, ये देखा जाए तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिला दो। क्या आपने ये किया है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तो पहले पड़ गया। अब जैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसके दो पार्ट दिए मैंने क्वेश्चन के, वो देखिएगा। पहले वाले पार्ट समझिएगा, पहले वाले पार्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसने कहा कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके पैरेलल, तो भाई मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर, इसी लाइन पे चल रहा होगा वो, अगर वो इसी लाइन पे चल रहा, कहीं भी चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसने कहाँ चल रहा है, ये देखो ये यहाँ ले लिया, इसका मास है, इसके पैरेलल चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि P भी ऐसे ही होगा, और P कितना होगा, M इंटू V। उसका कहना है कि O के अबाउट क्या निकालो, क्या निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो। एक तो ये बोला उसने। अब दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ डालूंगा ताकि दोनों बात समझा पाऊँ। दूसरे में बोला है कि जो है वो एक x+3 की लाइन पे चल रहा है, y = x+3 की लाइन पे चल रहा है। अगर आप नोटिस करो पहले तो थोड़े से बच्चों, देखो यहाँ देखो, एक बार यहाँ x है, यहाँ y, एक बार x0 पुट करो, यहाँ पे y कितना आएगा 3, एक बार y0 पुट करो, y0 पुट करो तो कितना आ जाएगा -3। मतलब एक बार x0 पुट कर दिया करो तो y निकाल लिया करो, y0 पुट करके x निकाल लिया करो। अब आप नोटिस करो थोड़ा देखो कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं, ये x और ये क्या है आपका y, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, पहले वो देखिए। अगर आप इस वाले में x0 पुट किया तो x0 यहाँ आएगा, तो y+3 कहाँ जाएगा, +3 मेरे हिसाब से यहाँ आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या।
यानी एक लाइन हो गई। अगला देखो x -3 इस तरफ आ जाएगा -3 और यहाँ y कितना हो जाएगा 0, y 0 हो गया, ये आ गया। और इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नहीं आया? अब नोटिस करिएगा उन्होंने कहा है कि अब जो पार्टिकल है वो इस लाइन पे चल रहा है, इसी लाइन पे चल रहा है। बोलो हाँ है ना? बोला ना इसी लाइन पे चल रहा है। अरे बोला है ना? देखो अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, मास m है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मोमेंटम भी उसका इसी लाइन पे होगा, p = m × v होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ पर? अब हमको इस वाले केस में देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसके अबाउट, o के अबाउट। तो अगर हम देखें तो p की लाइन को हम कुछ करें ही ना, p वैसे का वैसे ही जा रहा है, जैसे इसमें जो है p वैसे का वैसे ही जा रहा था। बोलो हाँ है ना? जिसके अबाउट निकालना है वहाँ से p वाले पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर डायरेक्ट। बोलो p ऐसे कैसे जा रहा था, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ से इसके अबाउट निकालना था, इससे इस पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर, कहीं भी ड्रॉप कर दो, ये लाइन ड्रॉप करना है। इसको उन्होंने बोला है क्या ले लो, d ले लो। बोलो हाँ है ना? तो सिंपल सा अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, d, बोलो क्या आ जाएगा, इंटू p के नाम पर क्या आ जाएगा, mv। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आई? बाकी कहानी जोड़ रहा हूँ अभी। अब इसमें आ जाइएगा। इसमें अगर देखें तो आपका जो मोमेंटम है कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यूँ जा रहा है मोमेंटम, सीधी सी बात है। अगर मैं देखो ध्यान समझना यहाँ पर, इसको मैं इस वाले पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस समझाने के हिसाब से वाले पॉइंट को बी बोल देता हूँ। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाना। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो, सुनना पहले। क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? यस। अगर आप यहाँ पर देखें तो tan थीटा = इस ट्रायंगल में आ जाइए, दिस बाई दिस। वो अलग बात है कि इसमें 3 और 3 दोनों बराबर है, जरूरी कि हर बार क्या हो, सेम आए। अरे यार बोलो है ना? इस बार तो ये कितना आ गया, दिस बाई दिस, यानी देख सिर्फ वैल्यू लेना, 3/3 लेना, माइनस मत लेना, नहीं ये 1। बोलो है ना? सिर्फ वैल्यू। तो ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो tan क्या हो गया, 145 होता है, तो थीटा = मेरे हिसाब से 45 डिग्री होगा। बोलो है ना? फिर वही बात, अगर मैं ये कहूँ कि कहाँ जा रहा है, p की लाइन पे जा रहा है, तो p की लाइन तो ये रही, p की लाइन तो ये रही। बोलो हाँ है ना? क्या करेंगे फिर, बोलो क्या करें, उससे उस पर ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस लाइन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आ जाएगा, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। ए है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसका नाम रख दो सी। बोलो क्लियर है क्या? थोड़ी सी ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए, ऐसे करके ये देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इस ओ से इस पर ड्रॉप किया गया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये सी है, और ये कितना है आपका थीटा। मेरे हिसाब से आपका जो पी है वो इसी लाइन पे चल रहा है। बोलो हाँ है ना? तो आपको क्या चाहिए, पी कहाँ गया, पी की ये लाइन है, इसके अबाउट निकालें, यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो आपने ड्रॉप करके रखा है ओ सी को, कहीं ना कहीं आपको ओ सी चाहिए। तो ये देखिए ये 90 हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल किस में बात करना चालू कर दें, ओ सी ए में बात करना चालू कर दें, ओ सी ए 90 है, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यहाँ थीटा निकालने के मैंने इस वाइट ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। यहाँ पर देखो, तो इसमें तो क्या 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा, ताकि हम ओ सी बाई ओ ए बोल पाए। बोलो हाँ है ना? हमें ओ सी निकालना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ओ ए साइन थीटा, ओ सी, व्हाट इज़ ओ ए, 3 से वैल्यू की बात करेंगे। ओ ए कितना है, 3। तो यहाँ पर और ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री, यानी 3 एक प्रकार से देखा जाए √2 आ जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है। नहीं आया क्या? क्या हुआ? साइन मैंने क्या बोला है, 3 ये रहा, मैंने क्या बोला है, 3 का 3 तो लिखोगी ना। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो। अगर मैंने इसमें एंगुलर मोमेंटम लिखा अबाउट ओ, एंगुलर पूरा लिखना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो एल क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है ओ सी, और ये ओ सी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सिंपल पी आ जाएगा, क्योंकि पी की लाइन को आपने वैसे वैसे रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ ओ सी। ओ सी जो है बोलो क्या है, 3/√2, और ये आ गया m × v, सिंपल। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा एक बात और भी है, अगर अपने को ध्यान है तो
जैसे कभी कभी आप देखा होगा, अगर आपने हल्का सा पढ़ा हो, बचपन कुछ बातें याद हो, ये ए है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और अगर यहाँ पर मान लो क्या लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा है, आंसर आ रहा है वेक्टर सी। कुछ सिखाया गया था, ये सिखाया गया था, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे है, बोलो क्या होगा, ये ऐसे, तो ए क्रॉस बी बताया था ना, राइट हैंड ऐसे ए पर रखो, टर्न मार दो, तो ए क्रॉस बी, जहाँ थम जहाँ आएगा वो क्या होगा, सी का डायरेक्शन होगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। अब यहाँ जाओ, नोटिस करो, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, ध्यान दो। एल का फार्मूला क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है, आर क्रॉस पी होता है। नोटिस करो ये ऐसे है, और ये आपने बोला है आर, ये आर है एक प्रकार का, और ये जो लाइन चल रही है कौन सी चल रही है, पी की लाइन चल रही है। बोलो हाँ है ना। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें, दोनों को वहाँ पर टेल आना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आर को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। बोलो हाँ ना, तो ये आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। फिर सुने, अब नोटिस करिएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रेड लाइन है वो देख रहे हैं आर है, और ये कौन सी है, कौन सी पी है। आपको क्या चाहिए, आर क्रॉस पी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आर है तो ऐसे रखो, पी मिल रहा है क्या, नहीं, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, तो ये आर हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो क्या जाएगा, पी। थम कहाँ रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर कौन होता है, माइनस जेड, माइनस जेड। बोलो हाँ है ना। इसीलिए अगर आप इसको एल को अगर डायरेक्ट ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो एम वी डी तो लिखना ही पड़ेगा, अंदर जा रहा है क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ के कैप लिखना पड़ेगा। रुकिएगा, मैंने क्या आपको बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि अगर आई हो और जे हो और ये क्या लिखा हो, के हो, तो मैंने कहा था ऐसे एरो बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। वहाँ सिखाया गया था कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, के कैप। जे क्रॉस के अगर आपको ध्यान हो तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है। उसी प्रकार से के क्रॉस आई ये होता है, जे कैप होता है। बोलो हाँ है ना। आइए यहाँ पर अगर मैं आर को वेक्टर फॉर्म में लिखता, देखिए ध्यान से, आंसर आ चुका है। आर को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता तो डी तो लिखता ही लिखता, इधर जा रहा है तो मैं इसको लिखता डी जे कैप लिखता। अगर मैं पी को देखूं तो पी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे लिखना पड़ता एम इंटू वी तो लिखना ही पड़ता, साथ में यहाँ लिखना पड़ता आई कैप लिखना पड़ता। सवाल ये आया कि जो एल है वो देखिए क्या है, आर क्रॉस पी, आर की वैल्यू क्या लिखता मैं, डी जे कैप, और क्रॉस और लगाता मैं एम वी और क्या लगाता आई कैप। तो ये जब एल लिखता तो ये क्या आता, देखिए एम वी डी तो अलग हो जाता, बोलो हाँ है ना, एम वी डी अलग हो जाता, फिर यहाँ लिखा जाता जे क्रॉस आई। आप नोटिस करिए, आई क्रॉस जे है तो के आएगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई है तो यहाँ माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एल आया, बोलो एल आया, वो एम वी डी और ये आ जाएगा माइनस के, आगे आंसर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, आपको ये बात समझ में आई क्या, श्योर है, श्योर है। कॉपी करें, कॉपी करें, स्पीड से आपको लिखने वाला काम बहुत स्पीड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन करिएगा, ठीक है। बहुत तेज़ी से करिएगा प्लीज़।
आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है? ठीक है, तेज से लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कम नहीं होने चाहिए। हो गया? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, प्लीज लिखें, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is thrown with speed, is thrown with speed v naught at angle 30 degree, at angle 30 degree with horizontal, find, full stop, find the angular momentum about the point of projection, find the angular momentum about the point of projection when the particle is at the highest point of its trajectory, when the particle is at the highest point of its trajectory। अब फुल रिपीट कर रहा हूँ, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन विथ स्पीड v नॉट एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। ओके, बोले अब चलो, देखिए अभी क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, प्लीज समझिए बेटे, समझिए। उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में, वैसा मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस जगह से, और स्पीड यूज़ कर रहा हूँ v नॉट, और एंगल यूज़ कर रहा हूँ थीटा यू। बोलो क्लियर है क्या? यूँ चल रहा होगा। कह रहे आप जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब ओ के अबाउट क्या निकालिए, एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ठीक है। लेकिन कब का, उस इंस्टेंट का जब कहाँ पहुँच चुका है, अपने टॉप पे। मुझे एक बात बताइए, जब कोई चीज़ अपने टॉप पे पहुँच जाती है तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ पर इसकी स्पीड v नॉट कॉस थीटा हो जाती है, और इस डायरेक्शन में हो जाती है, हॉरिजॉन्टली हो जाता है। तो अगर मैं टॉप पॉइंट पे अगर बोलूँ कि मोमेंटम कितना होगा, तो स्वाभाविक सी बात आपका जवाब क्या होगा, m इंटू वी यहाँ का, यस v नॉट कॉस थीटा।
अब एक बात बताइएगा, अगर ओ के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए कि ये कौन सी लाइन चल रही है, पी की लाइन, और इसके अबाउट तो अपने को ये चाहिए भाई, पी के ये लाइन जा रही है, चाहिए। ये कुछ और नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि प्रोजेक्टाइल वाले केस में जो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो L इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो, आई थिंक, बोलो क्या हो जाएगा, एच मैक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एच मैक्स हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा एम वी नॉट कॉस थीटा। जहाँ तक सवाल है एच का, एच मैक्स का ऊपर लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये एम वी नॉट कॉस थे। बहुत करोगे वी नॉट और वी नॉट स्क्वायर को वी नॉट क्यूब कर दोगे, बोलो हाँ है ना। बाकी एम बहुत करोगे, ऐसे करोगे, और क्या करोगे, इसमें एम रहेगा, बोलो हाँ है ना, वी नॉट क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल अपॉन 2g। ऐसा क्या करोगे, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर रुको भी, मैं ये कह रहा था कि मान लो ये क्वेश्चन ठीक है पूछा हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो ये नहीं कहता, सोचो पहले, वो बस इतना कहता कि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, सोचो पहले, प्रोजेक्ट किया है, वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल क्या किया मैंने, यूज़ किया, बोलो क्लियर है क्या। तो टी टाइम के बाद, कौन टाइम के बाद, टी का नाम नहीं लिया उसने, टी टाइम के बाद पार्टिकल जहाँ भी है, बोलो हाँ है ना, क्या बताओ इसका, ओ के अबाउट क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या आपको टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसने बोला है टी, अब टी कुछ भी हो सकता है। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि हम तक एग्जांपल दे रहे हैं, टी कहीं भी लो, टी टाइम कर, कहीं भी, यहाँ कहीं भी ले लो, बस टॉप मत लेना। टी टाइम बाद हम कह रहे हैं यहाँ पहुँच गया, बोलो हाँ है ना, ये टी इक्वल टू 0 पे और टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ए वाली वेलोसिटी ये कितनी बेटा, वी नॉट कॉस थीटा, तो अब क्या मानते हैं कि ए वाली वेलोसिटी भी वी नॉट कॉस थीटा ही होगी। यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी अगर देखें तो आप जानते हैं, बोलो क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो वी नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ क्या होगा, जी टी, जिसको आप बोलते थे वी वाई, और यह एक प्रकार का वी एक्स, और टाइम कितना हो गया, टी। बोलो क्लियर है क्या, अगर याद हो तो आपको मेरी बात। अब देखो, ध्यान देना, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या, वो देखिएगा प्लीज़, ये एक्स है, ये वाई, और टी टाइम पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, टी टाइम के बाद। मुझे बताओ क्या ई वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा, यस, हॉरिजॉन्टल वाली, ये कितना हुआ, एक्स हुआ। अगर मैं कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हम सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, ये एक्स और टाइम को टी बोला गया, सुन तो जाओ बस आप क्वेश्चन को। तो x इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू अपन टी की बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये जो y हो गया है y, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y के नाम पर s के नाम पर आ जाएगा y, u के नाम पर आ जाएगा u y, मतलब ये आ जाएगा वी नॉट, बोलो साइन थीटा, और टी उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, माइनस ऑफ हाफ क्या जाएगा, जी टी। क्या मेरी दोनों बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, एक डायग्राम से खेल जाएगा यहाँ पर। अगर आप नोटिस करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है टी टाइम के बाद, बोलो हाँ है ना। अब टी टाइम के बाद देखें तो दो वेलोसिटी हो गई, एक हो गई वी नॉट कॉस थीटा वाली, बोलो क्लियर है क्या। ये डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, दो डायग्राम अलग अलग कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली कौन सी हो गई, बोलो नहीं, हाँ माइनस जी टी, यस, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, बोलो क्लियर है क्या। अगर हमें ओ के अबाउट क्या निकालना है, ओ के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सोचते हैं, मुझे एक बात बताइएगा, ये कौन सी लाइन होगी, ये जो P का कौन सा वाला, एक्स वाला, जिसको आप बोल सकते हो कि एम वी नॉट कॉस थीटा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर।
अब बताओ इसके अबाउट आप निकाल रहे हो, तो ये कौन सी लाइन हो गई, पी की लाइन हो गई। ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर। घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज। अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा क्या? मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम L1 मान लो, इसको बोल दो या LX बोल दो, बताओ क्या आ जाएगा? ये ऐसे चला, अरे बोलो यार, अरे बोलो, या ऐसे सही, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बोलना ही चाहिए। देखो जैसे ये कहाँ जा रहा है, R ऊपर की ओर जा रहा है, P ऐसे जा रहा है, तो R, ये देखो R क्रॉस P कहाँ जाएगा, अंदर। बोलो हाँ है ना, अंदर। सच्चाई देखो ये है, क्योंकि जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे घूम रहा हो तो टॉर्क की बात हो रही है ना। तो ये देखो ऐसे, बस समझो ऐसे ही आप, ये कहाँ जा रहा था, अंदर, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। बोलो कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। बोलो क्लियर है बेटा क्या? अब सुनो क्या होगा इसमें, बताओ क्या आएगा। यहाँ से यहाँ कितना है बेटा, x है, सॉरी y है, माफी चाहूँगा, y है, ये वाला x है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। ये मेरे हिसाब से आ जाएगा y इंटू पी एक्स के नाम पर आ जाएगा mv0 cos थीटा, और बोलो हाँ है ना, इनवर्ट्स। क्या आ जाएगा, इनवर्ट्स। तो इसको मैं क्या, हाँ ये ऐसे कर लो, यहाँ अगर वेक्टर ऐसे यूज़ करोगे तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, माइनस ऑफ k क्या बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी इसमें एक मोमेंटम और भी है, कौन सा वाला, ये वाला। बोलो हाँ है ना, जो ऐसे वाला होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, पी वाई क्या हो जाएगा, m इंटू ए वाली वेलोसिटी। ए वाली वेलोसिटी कितनी है इस समय, यस, v0 साइन थीटा माइनस ऑफ gt। बोलो क्लियर है क्या? और ये कौन कहलाएगा, एक प्रकार का r कहलाएगा उसका। बोलो हाँ है ना। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, देखो r ऐसे जा रहा है, p ऐसे जा रहा है, रखना कहाँ है अपने को, r पे। r यूँ जा रहा है, p ऐसे जा रहा है, r क्रॉस p बाहर की ओर, तो बाहर वाले को प्लस मान लेते हैं या बोलते k कैप। तो यहाँ पर देखा जाए, बहुत समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको L2 बोल दूँ तो L2 क्या हो जाएगा, बताइए क्या जाएगा, बोलो। ये x हो जाएगा, पी वाई के नाम पर क्या जाएगा, mv0, बोलो बेटा, साइन थीटा माइनस ऑफ gt, और ये आ जाएगा k। बोलो क्लियर है क्या? अपने को x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ अगर मैं यहाँ बात करूँ कि सिंपल नेट n, l वाला नेट, बोलो क्या जाएगा, तो क्या जाएगा यार भाई, यही आएगा mv0, बोलो बेटा, y cos थीटा माइनस बाहर कर दिया, और ये हो गया k क्या, प्लस, बोलो क्या जाएगा, बताओ, mv0, बोलो बेटा, x नहीं साइन, बोलो x लगाओ, चलो ठीक है, x और क्या हो जाएगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते यहाँ पर, अरे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते। बोलो क्या हो जाएगा, m और क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा v0 साइन थीटा माइनस ऑफ gt, और ये आ जाएगा k क्या। बोलो हाँ है ना। अब क्या करेंगे अपन, x और y की वैल्यू डाल देंगे और फिर क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये ले लो, और इसमें तो क्वेश्चन में क्या दिया था, थीटा कितना दिया था, 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर 30 की वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? इस वाले केस में क्या होगा, अगर ऐसा को बोल देगा, कोई पर्टिकुलर टाइम बोल देगा, तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा इसको। नहीं आया क्या? आया? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी, प्लीज़। पॉइंट को पकड़िए कि पॉइंट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों को? ठीक, क्वेश्चन लिखा जाए। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m is projected at t equal to 0. A particle of mass small m is projected at t equal to 0 from the point P. From the point P मत लिखिए, from the point O ही रखिए उसको, from the point O on the ground with speed v naught at an angle of theta to the horizontal. ध्यान रखिए, कभी कभी थीटा क्या रहता है, वर्टिकल दे देता है ना, ध्यान रखिएगा। आगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम of the particle at t equal to v naught sin theta by 2g, v naught sin theta by 2g। हो गया? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और दिमाग लगाइए। तो पहला प्लीज हल्का सा दिमाग को लगाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइएगा, t इक्वल टू 0 पर O से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है v नॉट से एंगल थीटा, और उसने बोला ये चल रहा है, ये एंगल x है, ये एंगल y। यही कह रहा है क्या बेटे? अब आप नोटिस करो, पहले इसको तो नोटिस करो। उसने टाइम क्या दिया है, जो उसने बोला है कि मैं टाइम लिखो। देखो, v नॉट साइन थीटा बाई, अगर यहाँ 2 लगा होता तो पूरा टाइम होता है। अगर 2 नहीं लगा है मतलब क्या हो गया, यहाँ तक का टाइम। और उसने क्या कर दिया है, फिर डिवाइड किया है, ये टाइम दिया, मतलब पक्का है कि पार्टिकल यहाँ कहीं भी है। एग्री? ठीक। अब बताइए यहाँ पर, अब देखो बाकी उधर पड़ा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ बताओ ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आई थिंक वी नॉट कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या निकालना है, x, अभी समझाया था। तो x की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, और टी अपने पास पड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? क्या लिखा है टी बताइए। वी नॉट कॉस थीटा है, और टी कितना है अपने पास, यस, वी नॉट साइन थीटा बाई 2g। बाद में कोई वी नॉट स्क्वायर कर लेंगे। अभी सवाल ये है कि ये y की जहाँ तक बात आया, y की, बोलो हाँ है ना, ये क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, बोलो हाँ है ना, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। y जो होगा कितना होगा, u वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई के नाम पर आ जाएगा यह वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी की यस, वी नॉट साइन थीटा बाई 2g माइनस ऑफ g बाई 2, और t की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट, बोलो बेटा, साइन थीटा बाई 2g का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यहाँ पर अगर y इक्वल टू देखें तो ये क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g माइनस वी नॉट स्क्वायर, जी से कट जाएगा, एक ऊपर आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4, 8 हो जाएगा, 8g काट दिया था ना एक, 8g एलसीएम हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4g माइनस 1, 3g, यानी y इक्वल टू आ रहा है 3 वी नॉट स्क्वायर, बोलो
साइन स्क्वायर थीटा बाई 8g, ये अपना y आ जाएगा। एग्री हैं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो चुकी है कितनी हो जाती है बताइए, बोलो। वी नॉट, वी वाई की वैल्यू कितनी रहती है? इसको तो बोलते हैं अपन वी एक्स बोलते हैं, याद है क्या होता था ये? वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं, जो वी वाई है वो क्या हो जाएगा? वी नॉट, बोलो, साइन थीटा माइनस जी टी, उसको आप निकाल लो। वी नॉट क्या है बेटा? साइन थीटा माइनस जी टी, कितना हो जाएगा? अच्छा ऊपर ही है, हाँ। टी जो है कितना है? बाई 2g, जी कैंसल, 2 - 1 1 बचेगा, तो वी वाई इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा बाई 2g। क्या इस बात से एग्री हैं? बोलो हाँ है ना? ठीक, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मुझे एक बात बताओ, आप सोच कर यहाँ पर, जब ये आ ही गया आपको, अब बताइएगा। मेरे हिसाब से ये x है, ये y है, पार्टिकल इस समय यहाँ पे है। इसके अंदर ये वाला मोमेंटम है कौन सा? px वाला। ये कौन सा वाला? py वाला। ये px वाला कहाँ जा रहा है? अंदर। क्यों? ऐसे बताया था, अभी बताया था मैंने, px वाला अंदर जा रहा है और py वाला कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? और ऐसे कर लिया करो, py ऐसे है ना बाहर, ये अंदर जा रहा है तो ऐसे घुमा दो, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे घुमा, कहाँ गया? अंदर गया, खट से घुमा दिया करो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना है अपने पास? x है और ये y। बोलो अब यहाँ जाओ, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या निकालूँ? o, अबाउट o निकाल दूँ तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? y इंटू पी एक्स, अंदर की ओर, मतलब माइनस ऑफ के कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो माइनस वाई, बोलो क्या जाएगा? पी एक्स के कैप। पी एक्स मतलब क्या है? मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर फिर क्या आ जाता है? क्या आ जाएगा? बोलो, एक्स कौन सा मोमेंटम? वाई के अलॉन्ग, और ये क्या आ जाएगा? के कैप। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर अगर आप देखें तो L इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू बोला 3v0 साइन स्क्वायर थीटा, 3v0 स्क्वायर है ना, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा? 8g। ये वी वाई की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू, एक्स के अलॉन्ग, पी एक्स वाला ही है, m इंटू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? m इंटू वी नॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? के कैप लिख रहा हूँ अभी, ये आपका क्या आ गया? के कैप प्लस, बोलो y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, x की वैल्यू कितनी है? हाँ, वो है आपका वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट तो स्क्वायर कर दूँ, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2g, और ये हो गया x की वैल्यू। पी वाई मतलब क्या हो गया? मोमेंटम अलॉन्ग y, तो y वाली वेलोसिटी है, मतलब ये वाली वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये वाली चाहिए। ये कितनी आई थी? यही तो है, बोलो हाँ है ना? ये कितना हो जाएगा? बोलो m इंटू वेलोसिटी वाला कितना है? यस, ये है वी नॉट साइन थीटा बाई 2, और ये है के कैप। L देखा जाए, क्या आप समझ में आ गया पूरा अच्छे से, पूरा माइंड में? अब जितना कॉमन कॉमन खींच लो पहले तो, बोलो कितना आ रहा है? देखो, एक तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा, नहीं वी नॉट क्यों आ रहा होगा? यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 हो गए, 3 हो गए, तो ये है अपॉन क्या है? अपॉन क्या यहाँ क्या आ रहा होगा? एक साइन स्क्वायर, दोनों आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, देखिए कॉस थीटा भी आ रहा है, अपॉन 2 2 ज़ा 4 यहाँ है अपने पास, तो यहाँ पर 4g, m भी ले लेते हैं, चलिए ए 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, ये रहा माइनस, के पीछे लगा दीजिएगा, ये माइनस, और क्या है? ये 3 बच रहा है, और नीचे का 2 बच रहा है, 2 बचेगा ना, 4 तो बाहर कर लिया ना अपन ने, 3 बचा, और क्या बचा? 2 बचा, और के तो बाहर ही है, और कुछ बचा क्या? प्लस, यहाँ का 4 सब बाहर है, ये सब बाहर है, सब कॉमन में है, तो 1 बचा, और ये हो गया के का, कितना बच गया? -1 वाई, हाँ, तो 2 बाहर कर लीजिएगा, तो ये जो L आया वो आ गया माइनस, बाहर कर लीजिए, ये आ गया वी नॉट क्यू, अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये m
होल अपॉन 2 यहाँ बच रहा है, 4 2 ज़ा 8 g, और ये आ गया k। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, आपको सिर्फ कितना बोलना पड़ता, ये वाला बोलना पड़ता, बोलो हाँ है ना। और सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में पूरे के वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये पूरा लिखा हुआ है सामने। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया प्लीज़ कॉपी। यानी अब प्रोजेक्टाइल वाले केस में आएगा तो पकड़ लेंगे, सही है क्या। हो गया। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, बोले देखो, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस, ध्यान से, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and 2m are connected by a light string going over a pulley of mass 2m, radius capital R, हो गया। The system is released from rest
फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम when the mass 2m मास 2m हो गया, मास 2m क्या लिखा है, मास 2m ट्रेवल्स हाइट h इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको भी। देखो चलिए अगर हम बात करें, देखिए अगर ध्यान से क्वेश्चन क्या है बेटा जरा बोर्ड पर, जब ये पुल्ली कह रहा है समझ लो डिस्क की बात करता है। किसकी बात है ये, डिस्क। ये एक डिस्क है, बोला नहीं पर समझ लिया करो। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये उनका कहना ये है कि इसके ऊपर से एक रस्सी गुजर रही है, ये ऐसे, ये मास m है और ये ऐसे गुजरते हुए आ रही है, ये मास 2m, इसकी रेडियस r दी है, इसका खुद का भी मास कितना है 2m। ओ के अबाउट ये घूम रहा है। ओके एकदम ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ? मुझे लगता है पढ़ा चुका हूँ, फिर बात कर लेते हैं कि हाँ जगह है। अगर देखा जाए तो ये जो है पक्का छोड़ेंगे तो नीचे आना चालू हो जाएगा। ये देखा जाए सीन कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पहुँच चुका होगा तो ये 100% थोड़ा सा यहाँ आ गया होगा। ये 2m एग्री है इस बात से? क्या कह रहा हूँ, h कितना आ चुका है नीचे और h क्या जा चुका है ऊपर, और इस समय कितना ले चुका है या ओमेगा। इस समय इसकी स्पीड अगर v से नीचे है, ये क्या होगा v से ऊपर और रेडियस r। मुझे लगता है पहले v निकालना बेस्ट है कि अगर हम यहाँ पे करते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पर देखा जाए क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाई mg, और कुछ तो है नहीं। यहाँ पर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस, वन सेकेंड इसको परेशान कर रही है। देखो ये यहाँ से नीचे आया, कितना नीचे, तो मेरे हिसाब से इसका वर्क डन हो जाएगा, ये ऊपर जा रही है, मास इसका m है, तो माइनस ऑफ mgh। इसके क्या चाहती हो, ये देखें हाफ mv स्क्वायर, सिस्टम का हाफ m क्या है, m हो गया, और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक, मिलाकर क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि घूमना भी चालू कर चुका है, यस हाई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ गई क्या, माइनस ऑफ 0 लिखा हुआ है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो है आपका यहाँ v है, क्योंकि हर पॉइंट का v चल रहा है, घूम इससे रहा ओमेगा, स्वाभाविक सी बात है कि v इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए। ये कितना आ रहा है, ये मेरे हिसाब से mgh, यहाँ पर देखें 2 और 3, यानी ये आ रहा है 3mv स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ i। रुको, मैंने कहा डिस्क है, डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r स्क्वायर, डिस्क का m r स्क्वायर बाई 2। मैंने क्या बोला, वही बोला, हाँ। तो ये जो हाफ है, मैंने कुछ अलग बोल दिया क्या, ये हाफ तो है ही है, इसका i की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, इसका m 2m दिया है, इसका m 2m दिया है, तो m r स्क्वायर बोलो हाँ है ना, और ये जो है ये आ जाएगा v बाई r का होल स्क्वायर। सही है, ठीक। यहाँ पर देखा जाए तो क्या आने वाला है, mgh, बोर्ड पे बेटा mgh, मेरे हिसाब से v स्क्वायर रहेगा, ये r स्क्वायर कट जाएगा,
ठीक है, v रहेगा, हाफ हाफ मत काटिएगा, मतलब यहाँ बचा हुआ है ना, बचा रहेगा, इसको ये कट जाएगा, कितना बचेगा, m बच रहा है, v स्क्वायर बच रहा है बस, वो बच रहा है mv स्क्वायर बच रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पर कितना है 3mv स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाला हाफ तो बचा ही बचा है, ये 2 काट दिया है, r स्क्वायर mv स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर बाई 2 बचेगा ओवरऑल, mv स्क्वायर बाई 2 यानी mgh, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, पक्का ना है, हाँ गलती आपकी मानी जाएगी, बोलो फोर बोलो क्या आ जाएगा बाई 2 और ये प्रकाश 2 फिर काट दो, 2mv स्क्वायर, m से m चला गया तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा था ये gh बाई 2, ये हटा दो लगा दो रूट, यानी ये लगा दो, अच्छा हो गया, हाँ बोलो हाँ है ना। अब रुको भाई साहब रुको, समझो खेल को, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये आपको ओ के अबाउट टॉर्क निकालना, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, माफी चाहूँगा, देखिए क्लियर है क्या, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आप नोटिस करिए ये जो मास है कौन सा वाला 2m, उसका मोमेंटम कहाँ होगा, नीचे की ओर, वो होगा m इंटू वी, और m के नाम पर आ जाएगा 2m इंटू वी, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे जो है देखिए, जो ये वाला है ध्यान दीजिएगा, ये वाला यस वो ऊपर जा रहा है v, तो उसका जो मोमेंटम होगा, चाहे तो p डैश बोल दो, वो हो जाएगा m इंटू वी, और भाई साहब ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से। अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, क्या होता है, आई ओमेगा होता है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वो सुनिएगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बोल रहा, आप लिख लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ओ। अब सुनो, तो L यहाँ लिखा जा रहा है सिस्टम, चलो जाओ सुनो, अगर आप देखें उंगली को ऊपर रख दो, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे कहाँ जाएगा मोमेंटम, अंदर, इसे आ रहा है ना, ऐसे है, अरे ऐसे, ये है ना, ऐसे करो, ये अंदर जा रहा, सीधी सी बात है, ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा अंदर जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम की लाइन कौन सी वाली है, मोमेंटम की ये लाइन चल रही है, और ये कौन सा r, यानी ये आने वाला है r इंटू ये वाला मोमेंटम कितना आ जाएगा, यस 2mv अंदर की ओर, मतलब यहाँ पर माइनस के है, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है, आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ आ रहा है, ऊपर, बोलो हाँ है ना, कहाँ गया, ये ऊपर आ रहा है, बोलो क्लियर है। तो एक कैसे घूम रहा होगा, ये भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, ये तो ऐसे घूमेगा, इसने कैसे किया, ये किया, घुमा दिया, अंदर गया, ये कहाँ आ रहा है, ऊपर, बोलो ना ऊपर, बोलो यार, ये ऊपर, ये कहाँ जा रहा, ये भी अंदर ही जा रहा है, बोलो। तो ये जो है क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, इसका भी आर ही होगा, इसके मोमेंटम की लाइन नहीं चल रही है, और ये आर वाली लाइन, बोलो हाँ है ना, आर और इंटू क्या हो जाएगा, एम बी माइनस ऑफ के कैप। अब यहाँ लिखूँगा या कम पड़ जाए तो, हाँ अब ये हो गया दो का, अब ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, अरे इसका नहीं लिखोगी बहन जी, ये बोलो हाँ, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, इसका भी अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा, कुछ पल्ले पड़ा है, लिखा तो है, अब देखती नहीं, वाइट पेन से लिखता हूँ मैं, माइनस। अब बताइएगा यहाँ पे अगर देखा जाए एल सिस्टम 2mvr, सबको माइनस बाहर कर लूँगा, माइनस के बाहर ही कर लूँगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, mvr प्लस, अब आता आई की बात है, ये आई क्या हो जाएगा, बोलो हाफ mr स्क्वायर, m के नाम पर क्या आ जाएगा 2m, और ये r स्क्वायर, सही बात है क्या, फिर क्या आ रहा है ओमेगा, और ये बंद हुआ, और ये लगाया माइनस ऑफ के, ये पता नहीं कौन खानदान का माइनस के लिखा है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर एल सिस्टम अगर आप लिखते हैं, बोले क्या आएगा, देखो यहाँ 3 तो यहाँ आ रहा जो आ रहा है, यहाँ से 2 कट जाएगा, ये आर स्क्वायर है, इसका कोई आर भी है क्या, हाँ हाँ यहाँ है, यहाँ आएगा ना, यहाँ क्या होगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा वी बाई आर, एक आर कट जाएगा, यहाँ के वी बचेगा है ना, तो वी बचेगा,
अरे वी बाई आर लिखा जाएगा ओमेगा ना, तो आर से आर कट गया, वी बचा है ना, आर तो बचा ही है, तो कितना हो गया 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर एक एम वी आर फिर से मिलेगा, एक यहाँ एम वी आर फिर मिलेगा ना यार। अब अंधो वी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या है, वी बाई आर, एक आर से आर कट जाएगा, वी बचा, 2 से 2 काट दिया इसको, तो एम बी आर नहीं बचेगा, ओ एम बी आर, 2 एम बी आर, 4 एम बी आर, तो ये जो है हाँ 4 एम वी आर माइनस लगा दिया है, और ये आया के है। भाई साहब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वी की वैल्यू निकाल के रखी हुई है। यही है क्या, यानी ये जो है आपका अंडर रूट जी बाई अंडर रूट 2, बोलो हाँ है ना, यहाँ 2 लिखा है, 2 इंटू 2, तो इस रिलाइज करो क्या 2 रूट 2, यानी ये आएगा माइनस, बोलो 2 रूट 2, बोलो एम आर, फिर एक और लगा दो, क्या लगा दो, जी एच माइनस के है, नहीं आया। 2 हो गया बेटा एम आर, एक पूरा रूट बहन जी ने एक लगा दिया, तो हम ही सिखाए हैं डांट डांट के। हाँ चलो लिखो बेटा, क्लियर हुआ, प्लीज़ कॉपी करें। पॉइंट टू पॉइंट पकड़िए, कौन सी चीज़ कैसे जा रही है, कैसे क्या घूम रही है, कैसे क्या, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आप देखो खुद देखेंगे इस टॉपिक में कितनी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस टॉपिक के बाद में देखा जाए तो बताओ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज, मतलब एक फिक्स रहता है कि हाँ इससे आगे पीछे नहीं होने वाला क्वेश्चन। इस टॉपिक के बाद मैं बता चुका हूँ आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, और आपका शाम वाले बैच में आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से आपका बैच अलग अलग हो जाएगा। आपको थर्मो का भी कंप्लीट करते रहना पड़ेगा, चलेगा, बर्डन बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, चलिए दिसंबर तक सब चलिए। हो गया क्या, नेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो ध्यान से। अब फाइंड द एंगुलर मोमेंटम
about the axis of rotation and kinetic energy. Find the angular momentum about the axis of rotation and kinetic energy. पहला दो पार्ट में है. पहला, a uniform circular disk, a uniform circular disk, a uniform circular disk of mass small m, of mass small m and radius capital R, radius capital R, rotating about its diameter, rotating about its diameter with an angular speed omega, with an angular speed omega. Second point, a uniform square plate, a uniform square plate of mass small m and edge capital L, वो साइड जो है, साइड की लेंथ, एज कैपिटल L, rotating about its diagonal, rotating about its diagonal with an angular speed omega, with an angular speed omega. हो गया? चल, क्वेश्चन को रीड कर लिया करिए ताकि आप धीरे धीरे आपको दिमाग में बैठना चालू करें. आइए नोटिस करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुने. देखिए ये एक रोटी है, मैंने कहा था डिस्क मतलब हमेशा का माइंड में बैठाया करो रोटी. यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है एक डिस्क है. उनका कहना ये है कि इसके ऐसे ऐसे घूम रहा है. देखिए ये कहा डायमीटर के अबाउट बोला है ना, बोला तो है. अरे बिल्कुल, ये जो है ओमेगा से घूम रहा है. आराम से देखिए, साइड वाला क्वेश्चन, साइड वाला क्वेश्चन. ठीक है क्या? ठीक है, बन सके उतने में हो जाएगा. अगला जो बोला है, क्या बोला वो देखिए, क्या बोला, बड़ी बड़ी क्या बोला, बोला तो बार स्क्वायर. अच्छा ठीक है, हो गया, सुन लिया और समझ में आ गया क्या बोला था. ये अगर ध्यान हो आपको तो ये है, ये उन्होंने बोला है कि एल ले लो. हाँ कैपिटल एल बोला है मैंने, मैं इससे ले दूंगा बार बार. बोलो क्लियर है क्या? उनका कहना ही है, ध्यान दीजिएगा, कि वो के अबाउट घूम रहा है. बोलो हाँ है ना, प्लेट है तो अंदर से भरा हुआ होगा. मैं पे उसको सॉल्व कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको. सुने, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है. क्या मैंने आपको हाँ ठीक है, एक ट्रायंगल का बताया होगा. अगर ट्रायंगल में ये बेस है और ये वाला हाइट है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, अगर आपको याद हो तो mv²/6. याद है कुछ? याद है? ठीक है, पक्का याद है ना? ठीक, चलो ठीक है. आपको कुछ याद है आपको और कुछ? मैंने एक मिनट ऐसे बताया था. फिर इसको काम करो, इसको तुम L कर लो, इसको B कर लो, ताकि अपने अब क्या हो जाएगा आंसर, ml²/6 हो जाएगा. कुछ याद करो तब, याद हो तो. मैंने को ऐसे बनाया था, याद आया? मैं देखते हो बस आप. ये जो है आपका, ये हाइपोटेनियस है, मतलब बोलो क्लियर है क्या? L² + B² अंडर रूट का. तो यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो है L² + B², ये जो है आपका B है और ये क्या है आपका L है. क्या सिखाया था? यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये H है. याद करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करवा लूँगा आपसे. ठीक है, हम तो कह रहे हैं, अभी इसने स्क्वायर बोल दिया. अगर रेक्टेंगल बोल दिया होता तो, स्क्वायर बोला है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल तो लफड़ा हो जाता है ना, और कोई ट्रायंगल बोल जाता तो क्या होता, और लफड़ा खड़ा हो जाता. क्या आपको याद है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो सेम ही होगा. इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाफ
बेस इंटू हाइट, इसका निकालोगे तो हाफ बेस के नाम पर आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइट के नाम पर एच। तो एच क्या आया, बी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो बी स्क्वायर, ये बताया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले केस में। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर जैसे देखा जाए तो आप ऐसे ड्रॉप करोगे, क्या आपका यही एच कहलाएगा? बोलो हाँ है ना। ये एल है एक प्रकार का, यह बी है, और इसके अबाउट अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो इसके अबाउट, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा, बोलो। तो भाई इसमें जब आई निकालोगे, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, ये एम एच स्क्वायर बाई 6 टाइप का कुछ है। हाँ या ना, याद है कुछ, भूल गए हैं क्या? अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये आई इक्वल टू क्या होगा, आधे वाले का, पूरे का मास m है तो आधे का मास क्या हो जाएगा, m/2। तो पहले क्या आ जाएगा, देखिए ये m/2 आ गया, h के नाम पर ये आ जाएगा mh स्क्वायर बाई 6, ये आधे का हो जाएगा। वैसे अगले वाले आधे का लिखना पड़ेगा, तो ये वाला चीज़ दोबारा लिख दो भाई, या तो इंटू 2 कर देते, जैसे a हो गया, बोलो बाई 6, तो ये पूरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी I इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से mh स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। या जी, ये m/6 h के नाम पर क्या होगा, h मतलब क्या है, FBL, तो ये हो गया, मान लो b, ये हो गया l, दोनों सेम ही सेम है, तो l इंटू एल अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, नहीं आएगा क्या, सही लिखा है ना। तो ये जो है एल स्क्वायर, कहाँ गया, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल एल कितना हो जाएगा, तो ये 2l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर है ना, नहीं पल्ले पड़ा के बच्चों को। यहाँ पर अगर देखें तो ये m, बोलो क्या हो जाएगा, l की पावर 4, लेकिन स्क्वायर है और रूट लगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर काट देगा, तो बचेगा ml स्क्वायर और 2 12, तो ये आ गया ml स्क्वायर बाई 12। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, पहले इसका आई निकाल लिया मैंने, बोलो हाँ। इसका यह आई हम जानते हैं निकालना, डिस्क का है तो डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 4 डायमीटर में 4 आता है, ठीक। इसके अबाउट अगर उसने पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालो, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, आई के नाम पर लिखा हुआ है mr स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। याद करो, मैंने आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया है, यस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, नहीं पढ़ाया होगा। तो ये जो है आपका हाफ आई के नाम पर क्या जाएगा, रुक जा, हाँ, और ये बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखें mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 8 जो से पूछा है। सेकेंड वाले इधर देखिए, इस वाले क्वेश्चन में जब उसने एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या पूछा है, डायमीटर, तो ये बताओ क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो आई ओमेगा, बोलो हाँ है ना, बोला कहाँ पे बेटा, आई लिख दिया, मैं समझ नहीं आया क्या बोल रही हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, एग्री, एक ओमेगा ऊपर है और ओमेगा स्क्वायर शायद, ये क्या लिखा है बेटा, निकाला बेटा, ये क्या निकाला है एल, और ये क्या निकाल रहा हूँ बेटा, अलग अलग है। यहाँ पे अगर देखा जाए आई कितना आ जाएगा बेटा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, बोलो हाँ है ना। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रहा हाफ, आई के नाम पर क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 24। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, पक्का, चलो चलो जाओ। एक इधर है एक उधर है,
ये लिख रही है